that I loved you. I hate the fact that I still love you. अद्वैर्या ने इराव्या के बालों को कस के अपने मुट्ठी में पकड़ लिया और उसके चेहरे को करीब कर लिया। इराव्या की आंखों में बेशुमार नफरत थी। उसके हाथ में खंजर था जिसे उसने अद्वैर्या के पेट में घुसा दिया था। अद्वैर्या ने धीरे से उसके चेहरे को करीब करके उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और एक आखिरी गुड बाय किस दिया। कुछ देर पहले इराव्या शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल टेरेस पर खड़ी हुई थी। वो बिल्डिंग अग्निहोत्री अंपार का ऑफिस था। इराव्या ने आज बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर की स्पार्कलिंग साड़ी पहन रखी थी। गले में डायमंड के नेकलेस के साथ आंखों में काजल के अलावा और होठों पर हल्की लिपस्टिक के अलावा कोई भी मेकअप नहीं। फिर भी लाजवाब खूबसूरती। इसके आगे तो जैसे चांद की चमक भी फीकी पड़ जाए। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, जिनमें कोई भी जज्बात इस वक्त नजर नहीं आ रहा था। अपने हाथों को छाती पर क्रॉस किए वो चुपचाप खड़ी शहर के नजारे को देख रही थी। सारे शहर में लाइटिंग जगमगा रही थी। रात के वक्त शहर काफी खूबसूरत लग रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। इराव्या के बाल हवा में उड़ रहे थे। चांद की चांदनी उसके चेहरे पर गिरकर उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होती है, जैसे कोई चलकर उसकी तरफ आ रहा है। इराव्या अपनी पलकों को पहली बार झपकाती है और फिर धीरे से अपनी आंखों की पुतलियां को हल्का सा तिरछा करती है। पीछे की तरफ उसके कानों में जूतों के खटखटाने की आवाज साफ सुनाई देती है और तभी उसे अपने पीछे से एक डीप गहरी बहुत ही सेक्सी आवाज सुनाई देती है। मैं आ गया हूँ और तुमने जो मंगाया था वो भी ले आया हूँ। इराव्या ने पलटकर देखा तो उसके पीछे एक लंबा चौड़ा हटा कटा बहुत ही बेशुमार हैंडसम इंसान खड़ा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से इतने ठंडे थे कि कोई देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा गजब ही कोल्डनेस लिए हुए था। शहर का मशहूर बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ माफिया की दुनिया का भी एक जाना माना नाम, अद्वैर्य अग्निहोत्री। अद्वैर्य को देखकर इराव्या की आंखें और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से ठंडी हो जाती है। उसके हाथों की मुठ्ठियां अपने आप ही कस जाती है। उसका ऑरा एकदम से काफी चिल्ड हो जाता है। उसे अपने सामने खड़े इस इंसान से बेशुमार नफरत थी और वो नफरत इस वक्त उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। इराव्या कपूर और अद्वैर्य अग्निहोत्री 4 साल से शादीशुदा कपल थे। सारी दुनिया जानती थी कि दोनों ने सिर्फ नाम की शादी की है, वरना इराव्या तो अद्वैर्य के खून की प्यासी है। उसे नफरत है सामने खड़े हुए इस इंसान से, उतनी जितनी शायद उसे अपनी जिंदगी में किसी से नहीं होगी। लेकिन सामने खड़े इंसान को इराव्या से उतना ही प्यार है। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी नजर आ रही थी। अद्वैर्य धीरे से चलकर आगे आया। उसने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ के रखे थे। इराव्या की पुतलियां हल्की सी नीचे गई तो उसकी नजर अद्वैर्य के हाथों के डॉक्यूमेंट पर पड़ी। अद्वैर्य कुछ सेकंड तक चुपचाप इराव्या को देखता रहा, फिर अपने हाथ को उठाकर डॉक्यूमेंट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। मेरी सारी प्रॉपर्टी, पूरा अग्निहोत्री अंपार तुम्हारे नाम कर दिया और डिवोर्स पेपर्स पर भी साइन कर दिए। इराव्या ने डॉक्यूमेंट को तुरंत अपने हाथों में लिया और उन्हें चेक करने लगी। डॉक्यूमेंट चेक करते ही उसके होठों पर तिरछी से मुस्कुराहट और उसकी आंखों में एक शैतानी से चमक आ गई। अद्वैर्य चुपचाप खड़ा ये सब कुछ नोट कर रहा था। उसके हाथों की मुट्ठी थोड़ा जोर से कस गई। उसे गुस्सा भी आ रहा था और दर्द भी हो रहा था। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी भारी सी आवाज में कहा, अब तो तुम मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी ना? पिछली बार मेरे बच्चे को तुमने अबॉर्ट करवा दिया था, इस बार ऐसा कुछ मत करना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अद्वैर्य की बात सुनकर इराव्या ने अपनी गहरी काली आंखों की पलकों को ऊपर उठाया और अद्वैर्य को देखने लगी। उसने अपनी आईब्रोज उठाए और कहा, तुम्हारा बच्चा? वो चेहरे से काफी नोटी लग रही थी। अद्वैर्य अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है क्योंकि उसे इराव्या की आंखों में कुछ अलग ही नजर आ रहा था। इराव्या जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी बहुत अजीब थी। अद्वैर्य को कुछ समझ नहीं आया। अपनी हंसी को रोकते हुए इराव्या अद्वैर्य की तरफ देखने लगी और अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, तुम इस बच्चे की बात कर रहे हो? इस बच्चे के लिए तुमने मुझे अपना पूरा अंपार आंख बंद करके दे दिया और डिवोर्स जिसके लिए मैं 4 साल से तुमसे लड़ रही थी, आज अचानक तुमने मुझे डिवोर्स भी दे दिया। कितने डिटरमाइंड थे तुम कि मर जाओगे पर मुझे डिवोर्स नहीं दोगे? तुमने इस बच्चे के लिए ये सब कुछ किया। उद्धरण चिन्ह। अद्वैर्य चुपचाप खड़ा इराव्या की बातों को सुनता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था पर उसे कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। तभी इराव्या के अगले शब्दों ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। जिस बच्चे के लिए तुमने ये सब कुछ किया है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बच्चा तुम्हारा है? इराव्या की बात सुनकर अचानक अद्वैर्य की आंखें बड़ी हो गई और दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज। इराव्या के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे अद्वैर्य को ऐसे देखकर बड़ा मजा आ रहा हो। अद्वैर्य डिसबिलीफ से उसे देखता रहा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा बदन थरथरा गया। उसने कहा, नहीं, डोंट यू डेयर इराव्या, डोंट।
उद्धरण चिन्ह। इराव्या एक बार फिर से हंसने लगती है। टेरेस की दीवार के ऊपर बैठकर अपने पैरों को हल्का सा हिलाते हुए वो एम्यूजमेंट के साथ बोली, तुम भी कमाल हो, इतना बड़ा बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अद्वैर्य अग्निहोत्री जिसकी बाज की नजरें थी, जो इतना चालाक था कि उसकी चालाकी तो लोमड़ी को भी फेल कर दे, फिर तुम्हें इस बात का यकीन कैसे हुआ कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही है, ये जानते हुए भी कि मुझे तुमसे कितनी नफरत है। उद्धरण चिन्ह। अद्वैर्य का दिल थर थर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। इराव्या उतर कर आगे आए और बोली, ऐसा हो चुका है। अद्वैर्य अग्निहोत्री, मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि उस इंसान का है जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अद्वैर्य की आंखें डार्क हो गई। तुम ऐसा, इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें इतनी डार्क हो गई थी जैसे आंखों से आग ही निकल जाएगी। उसने इराव्या के कंधों को कस के पकड़ा और कहा, कौन है वो? इराव्या के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। तभी अचानक अद्वैर्य को सर में तेज दर्द हुआ जब पीछे से उसके सर पर किसी ने कुछ भारी चीज कस के दे मारी। अद्वैर्य की पकड़ एकदम से छूट गई और उसने अपने सर को कस के पकड़ लिया। उसने धीरे से पलटकर देखने की कोशिश की। उसे पीछे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसका सर इतना जोर से घूम रहा था कि उसे उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हुई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। बट्रेयल। आहा। आहा। अद्वैर्य हांफते हुए होश में आया जब उसके ऊपर ढेर सारा पानी डाला गया। जैसे तैसे करके उसने तेज तेज सांस ली और अपनी आंखों को खोला। उसने अपने पलकों को उठाकर जैसे ही सामने देखा तो पाया कि उसके सामने इराव्या खड़ी है जिसके चेहरे पर एक ईवल मुस्कुराहट है। गुड मॉर्निंग हबी, अब फिलहाल तो रात है तो गुड मॉर्निंग कैसे हो सकता है। इराव्या के चेहरे की स्माइल काफी क्रूअल थी। अद्वैर्य अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करता है। वो देखता है कि उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं। वो खुद किसी चीज के साथ बड़ा हुआ खड़ा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दे, हेलो माय डियर फ्रेंड। अद्वैर्य ने जैसे ही उस आवाज की तरफ देखा उसकी आंखें फट गई। वो शौक में चला गया जैसे उसने उम्मीद भी नहीं की थी उस इंसान की जो इस वक्त उसकी आंखों के सामने बैठा हुआ है। रुधवान। रुधवान सहाय अद्वैर्य का बेस्ट फ्रेंड है जो इस वक्त आराम से एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। सामने टेबल लगी है जिस पर शराब रखी हुई है। बड़े स्टाइल के साथ वो कुर्सी पर बैठा हाथ में शराब का गिलास लेकर उसकी हालत को जैसे एंजॉय कर रहा था। उसके होठों पर एक सेटिस्फाइड स्माइल थी। टेबल के दूसरी तरफ लगी हुई कुर्सी पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की रुधवान की सेक्रेटरी और इराव्या की बेस्ट फ्रेंड है, अहाना। अहाना गुप्ता। वो भी वैसे ही मुस्कुरा रही थी। उसके होठों पर भी एक कुटिल मुस्कुराहट थी और उसके हाथ में भी शराब का गिलास था जिसे वो सिप सिप करके एंजॉय कर रही थी। ये हो क्या रहा है? इराव्या चलती हुई रुधवान के पास जाती है और बहुत स्टाइल के साथ बड़ी ही सिडिक्टिवली उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। अद्वैर्य की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे इतना शौक देखकर रुधवान और इराव्या को बहुत मजा आता है। रुधवान इराव्या की कमर पर हाथ रख उसे करीब करता है। दोनों नजदीक आते हैं। इराव्या के होंठों पर एक नर्म मुस्कान थी जो अद्वैर्य को देखकर तो कभी नहीं आई। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे अद्वैर्य के सामने। आहा। अद्वैर्य का बदन गुस्से और दर्द से कांप उठा। दोनों ने किस ब्रेक किया और अद्वैर्य की तरफ देखा। रुधवान अपनी जगह से खड़ा हुआ। इराव्या उसके बगल में खड़ी हो गई। वो चलता हुआ अद्वैर्य के पास आकर बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ा होकर मुस्कुराकर उसकी हालत को देखने लगा। अद्वैर्य ने गुस्से में उबलते हुए अपने दांतों को पीसते हुए झटपटाते हुए कहा, वाई वाई। अद्वैर्य चिल्लाया। रुधवान अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चिल्लाने से वो जोर जोर से हंसने लगा। अद्वैर्य, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगरी यार, बड़ा दर्द हो रहा होगा ना? रुधवान के चेहरे पर मुस्कुराहट और अद्वैर्य की आंखों में उबलता हुआ गुस्सा था। रुधवान की हंसी गायब हो गई और अब उसके चेहरे पर भी खतरनाक डार्क एक्सप्रेशंस आ गए। वाई, ये तुम पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा क्यों है? अद्वैर्य ने रुधवान की आंखों में नफरत और गुस्सा उबलता हुआ देखा। गुस्से के कारण उसकी आंखें डार्क हो गई थी। शायद वह जानता था कि ये गुस्सा आखिर किस चीज का है। अपनी मुट्ठियों को जोर से कसते हुए अद्वैर्य ने कहा, तुम गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। रुधवान ने हंसते हुए कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इंटरेस्टिंग, तुम्हारी गर्दन इस वक्त मेरे हाथ में है और अब भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये बोलकर रुधवान गुस्से में उसके मुंह पर जोर से पंच मारता है। उसके बालों को मुट्ठी में पकड़कर वो पास आया। दोनों की गुस्से में जलती आंखें एक दूसरे को देख रही थी। रुधवान बोला, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें इस हाल में देखने के लिए मैं कितना बेचैन था। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना मजा आ रहा है।
उसके बाद उसके होठों पर तिरछी से मुस्कान आई और एक बार फिर से वह हंसने लगा। अद्वैर्य नफरत से भरी नजरों से बस उसे देखता रहा। रुधवान पीछे गया और फिर इराव्या की कमर पकड़ उसे बाहों में खींचकर पीछे से हक कर लिया। दोनों ही अद्वैर्य को देखने लगे। रुधवान ने अद्वैर्य से कहा, और हाँ, एक और खुशखबरी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इराव्या के पेट में पलने वाला बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं हूँ उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर। इराव्या के होठों पर भी मुस्कुराहट थी। उनकी बातें सुनकर अद्वैर्य अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया। उसे अपने सीने में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। अद्वैर्य इराव्या से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। ये जानते हुए भी कि इराव्या उसके खून की कितनी प्यासी है, उसे बस उससे सिर्फ नफरत है। इराव्या अद्वैर्य के पास चलकर आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अद्वैर्य इराव्या से बोला, नो मैटर हाउ पावरफुल अ मैन इज, अ वुमन इज ऑलवेज द रीजन फॉर हिज डाउनफॉल। इराव्या आगे बढ़ी और अद्वैर्य को हक कर लिया। अद्वैर्य चुपचाप खड़ा रहा। उसके कानों में इराव्या की आवाज पड़ी, यू किल्ड माई फादर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज जाकर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। आई हेट यू। ये बोलकर इराव्या ने एक खंजर अद्वैर्य के पेट में घुसा दिया। आहा। अद्वैर्य की चीख पूरे एनवायरनमेंट में गूंज गई। एकदम से अद्वैर्य के हाथ खुल गए जिन्हें खोलने की वो लगातार कोशिश कर रहा था। उसने इराव्या के बालों को कस के पकड़ लिया। इराव्या ने अपने चेहरे को पीछे किया। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसने चाकू फिर से निकाला और एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ और पैरों के पेट में घुसा दिया। अद्वैर्य का खून जबरदस्त बहने लगा। तेज दर्द हुआ। अद्वैर्य की पकड़ उसके बालों पर मजबूत हो गई। वो जानता था कि इस वक्त उसका बचना मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ बुलाने के लिए और उसकी पूरी सिक्योरिटी को उससे दूर रखने की प्लानिंग पहले ही उन सब के द्वारा कर ली गई थी। सच पूछो तो अद्वैर्य ने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की। अपनी जिंदगी में उसने सिर्फ इराव्या से प्यार किया। उसके नफरत के बावजूद भी उसने उससे बेइंतहा प्यार किया। पर अब कुछ नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया। अद्वैर्य ने इराव्या की आंखों में देखकर कहा, आई हेट दैट आई लव्ड यू। आई हेट द फैक्ट दैट आई स्टिल लव यू। इराव्या की आंखों में बेशुमार नफरत थी। उसके हाथ में खंजर था जिसे उसने अद्वैर्य के पेट में घुसा दिया था। अद्वैर्य ने धीरे से उसके चेहरे को करीब करके उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और एक आखिरी गुड बाय किस दिया। इराव्या की आंखें बड़ी हो गए, पर वो खुद को छुड़ा भी नहीं पाई। अद्वैर्य अगले ही पल इराव्या के जोरदार धक्के से जमीन पर गिर गया। अपने होंठों को साफ करते हुए इराव्या चिल्लाई, यू बैस्टर्ड, आई हेट यू। अद्वैर्य की आंखें बंद हो गई, शायद मर गया। ये देखकर इराव्या हंसने लगी। वो रुधवान की तरफ देखकर बोली, बेबी सी, मर गया साला। ये यही डिजर्व करता था। आई जस्ट हेट हिम। रुधवान शराब का ग्लास उठाता है और पीते हुए अद्वैर्य की बॉडी को देखता है। ग्लास खाली करके वो फेंक देता है। इराव्या भागकर आती है और रुधवान को हक कर लेती है। आई लव यू बेबी, आई एम सो हैप्पी टुडे। इराव्या बहुत खुश थी। फाइनली उसने अपने पिता के कातिल को खत्म कर ही दिया। 4 साल के मशक्कत के बाद फाइनली उसने उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक ही सेकंड में गायब हो जाती है जब वह अपने कानों के पास रुधवान की आवाज होती है, थैंक्स स्वीट हार्ट, तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए। बिस्तर में मुझे खुश करने से लेकर मेरा बदला लेने तक बहुत साथ दिया तुमने, पर अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। इराव्या कुछ भी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही तेज गोली की आवाज पूरे एनवायरनमेंट में गूंज जाती है। तेज गोली की आवाज गूंजने के बाद अगले ही पल हर जगह है पर जोर से सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ हवाओं की तेज सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। इराव्या की आंखें फटी हुई थी और वो अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमी हुई थी। उसके सामने रुधवान खड़ा हुआ था जिसके चेहरे पर सिर्फ डेविल वाले एक्सप्रेशंस थे और कुछ भी नहीं। एक पल के लिए तो इराव्या की सांसें अटक गई थी। हिम्मत करके उसने सांस ली और अपनी नजरों को नीचे करके देखा तो उसकी धड़कनें ही मानो रुक गई। रुधवान के हाथ में गन थी। उसने अभी अभी गोली चलाई जो सीधी जाकर इराव्या के पेट पर लगी। शोक और डिसबिलीफ में वो रुधवान की तरफ देखने लगी। उसने इस चीज के बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। क्यों? किस लिए? उसकी आंखों में बस इस वक्त यही सवाल था। अगले ही पल इराव्या धाम से जमीन पर गिर गई। द लास्ट विश। इराव्या घायल होकर जमीन पर गिर गई। उसका हाथ अपने पेट के ऊपर था जिस पर गोली लगी थी। वो प्रेग्नेंट थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने खड़ा ये इंसान उसके साथ ऐसा करेगा। एक ही सेकंड में जैसे उसकी दुनिया पलट गई। रुधवान चुपचाप खड़ा हुआ इराव्या को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। हाथ में पकड़ी गन से अब भी धुआं निकल रहा था, क्योंकि अभी ताजा ताजा गोली जो चलाई थी। तभी अचानक पीछे से चलती हुई आहाना रुधवान के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है। और फिर रुधवान और आहना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रुधवान अपना हाथ आगे बढ़ाकर आहना की कमर पर रख उसे करीब करता है।
दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इराव्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इराव्या के साथ इस वक्त बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कुछ सेकंड पहले अद्वैर्य के साथ हो रहा था। जिस तरह शौक से भरे एक्सप्रेशंस कुछ सेकंड पहले उसके चेहरे पर थे, जितना दर्द उसके दिल में था, अब वो सब कुछ इराव्या के साथ हो रहा था। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका प्यार एक दूसरे की बाहों में खड़े हैं। आहाना ने इराव्या की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? बहुत झटका लगा तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है प्यार में धोखा देना सिर्फ तुम्हें आता है? आहाना मुस्कुराकर आगे आए और एक घुटने पर बैठकर इराव्या के बालों को कस के पकड़ लिया। उसकी आंखों में बेशुमार कोल्डनेस मजबूत मौजूद थी। इराव्या को दर्द हो रहा था। उसे गोली लगी थी। वो हैरान भी थी। एक ही सेकंड में उसका दिल भी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। आहाना इराव्या से बोली, तुम जैसी लड़की यही डिजर्व करती है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तुम्हारे साथ और भी ज्यादा बुरा होगा। तुम्हें खत्म जो होना होगा। अपने प्यारे पति को कंपनी नहीं दोगी? वो अकेले थोड़ी ना जाएगा ये दुनिया छोड़कर। कितना प्यार करता है तुमसे, तुम्हारा साथ होना तो जरूरी है ना उसके लिए। इराव्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने रुधवान की तरफ देखकर कहा, मुझे लगा कि तुम प्यार करते हो मुझसे, फिर ये सब। इराव्या की बात सुनकर रुधवान अपने आईब्रोज ऊपर उठा लेता है। प्यार? और तुम जैसी लड़की से? रुधवान हल्का सा हंस देता है। अहाना भी मुस्कुराकर खड़ी होती है। रुधवान इराव्या से बोला, तुम जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा? हाँ, तुम जैसी धोखेबाज बेवफा लड़की से। अरे जो पति तुम पर अपनी जान लुटा देता था, तुम उसकी नहीं हुई तो किसकी होगी? इराव्या के दिल में तेज दर्द उठाता है। वाकई में अद्वैर्य ने बहुत प्यार किया था उससे, ये जानते हुए भी कि वो उसे कितनी नफरत करती है। दोनों की शादी ऐसे हालातों में हुई थी कि इराव्या को अद्वैर्य से जितनी नफरत थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई। 4 सालों में अद्वैर्य को टॉर्चर करने का उसने हर पैतरा आजमाया। उसे हर तरीके से टॉर्चर किया और वो बेचारा होता रहा। जो आदमी चुटकी बजाकर पूरे शहर को उथल पुथल कर सकता है, उस आदमी का दिल वो हर रोज अपने पैरों के नीचे को कुचलती रही। उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाती रही। जितना हो सके उसे जलील करती रही। लेकिन उस आदमी ने कभी गलती से भी इराव्या को हट नहीं किया। आंखों में आंसू लेकर इराव्या ने अपनी गर्दन को घुमाया तो दूसरी तरफ उसने अपने पति यानी कि अद्वैर्य को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसका खून जमीन पर फैला हुआ था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं। ये देखकर उसका दिल तड़प उठा। उसे अतीत का हर लम्हा याद आने लगा। अरे अरे अरे, बेबी देखो ना, बेचारी की आंखों में कितना गिल्ट नजर आ रहा है। चलो इसके गिल्ट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इसे एक सच्चाई से रूबरू करवा देते हैं, जान से मारने से पहले। अहाना ने इराव्या की तरफ देखा और कहा, तुमने अपने पिता की मौत के जुर्म में अपने पति के साथ इतना बुरा किया है ना? चलो मैं आज तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ, जो तुम्हें अंदर तक हिला कर रख देगी। इराव्या कंफ्यूज थी, आखिर ये लड़की की सच्चाई की बात कर रही है। तभी उसने कुछ ऐसा सुना कि वाकई में वह हिल गई। अद्वैर्य ने तुम्हारे पिता को नहीं मारा था। वो बेचारा सच बोल रहा था। ये सुनकर तो इराव्या की आंखें फट गई। उसका पूरा बदन कांप गया और दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? 4 साल से वह अपने जी पति को सिर्फ इसलिए टॉर्चर कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि वो पति उसके पिता का कातिल है। आखिर यह कैसे हो सकता है? उसे इतना शौक में देखकर रुधवान ने कहा, तुम्हारे पिता को किसने और क्यों मारा इस बारे में कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन उसे अद्वैर्य ने नहीं मारा था, इतना मुझे बहुत अच्छे से पता है। पर उसने तुम्हारे पिता को नहीं मारा था तो क्या हुआ? मेरी फैमिली को मारा था उसने। इसलिए वो आज यहाँ पर एक लाश बनकर पड़ा है। रुधवान आगे आया और इराव्या से बोला, तुम्हें अपने जाल में फंसाने का मेरा यही मकसद था। जानता था मैं कि तुम अद्वैर्य की अकेली कमजोर नस हो। तुम्हें अपने काबू में करना मेरे लिए इतना मुश्किल भी नहीं था। गुस्से और नफरत से तो तुम जल ही रही थी। मैंने बस तुम्हारे ऊपर अपने प्यार की बारिश की और तुम मेरी हो गई। बिना कुछ सोचे समझे तुम मेरे बिस्तर तक चली आई। पुअर गर्ल। आहारा मुस्कुराकर बोली, मैं और रुधवान तो पहले से ही रिलेशनशिप में थे। तुम्हें तो बस हमने यूज किया है, पूरे अग्निहोत्री अंपार को हासिल करने के लिए और उस अंपार के सीईओ को खत्म करने के लिए जिसमें तुमने हमारा बहुत साथ दिया। थैंक यू इराव्या, आई प्रॉमिस तुम्हारा मरने के बाद मैं तुम्हारा एक पुतला शमशान घाट में जरूर बनवाऊंगी। हाँ, दुनिया को भी पता चले कि फरेब का असली चेहरा आखिर कैसा होता है। आंसुओं से भरी आंखों को इराव्या ने बंद कर लिया। उसका दिल दर्द से तड़प उठा। आज उसे अपने किए हर गुनाह पर अफसोस हो रहा था। खुद पर गुस्सा आ रहा था। खुद को गालियां दे रही थी। ये क्या कर दिया उसने? अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। ना सिर्फ बर्बाद किया बल्कि अपने उसे पति को खत्म कर दिया जो सिर्फ उसके लिए पूरी दुनिया को भी आग लगा सकता था।
आज वो एक लाश बनकर पड़ा है, सिर्फ उसकी वजह से। अद्वैर्य को हराना या मारना इनके बस की बात नहीं होती अगर उनके हाथों में उसकी कमजोरी यानी इराव्या ना होती। अहाना ने इराव्या के बालों को पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठाया और फिर चलते हुए टेरेस की दीवार के पास ले गई। माय डियर स्वीटी, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल में बहुत चल रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें, और सबसे बड़ा सवाल कि तुम्हारे पिता को आखिर मारा किसने। अब इन सवालों के जवाब लेने के लिए तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म की एक्सपायरी डेट तो आ चुकी। इराव्या आंखों में आंसू, गुस्सा और नफरत लेकर अहाना को देख रही थी। धोखेबाज, मैंने तुम पर भरोसा किया था। इराव्या की बात सुनकर अहाना अपने आईब्रोज ऊपर उठाकर बोली, ये तुम बोल रही हो? कम ऑन, कम से कम तुम तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं करो। धोखे की असली डेफिनेशन तो दुनिया को तुमने दी है। अब मुझसे सवाल पूछने का या मुझसे शिकायत करने का तुम्हें कोई हक नहीं। बस अब बहुत हो गया। अब मैं और तुम्हारी सांसों को चलता हुआ नहीं देख सकती। जाओ इराव्या, खत्म हो जाओ, मर जाओ। ये बोलकर अहाना ने इराव्या को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। आ, वो जोर से चिल्लाई, तभी अचानक उसके हाथ किसी ने अपने हाथ में कस के पकड़ लिया। अद्वैर्य। इराव्या शॉक हो गई। उसका हाथ पकड़ने वाला अद्वैर्य था। वो जिंदा था। अद्वैर्य ने एक हाथ से कसके उसे पकड़ा हुआ था। अहाना की आंखें फट गई जब अद्वैर्य ने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को इतना जोर से पकड़ा कि जैसे तोड़ ही देगा। रुधवान शौक था और उसकी आंखें गुस्से से दाग भी हो गए। अहाना का दम घुटने लगा। वो छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर अद्वैर्य की पकड़ बहुत तेज थी। अहाना को लग रहा था मानो उसके गले की हड्डी किसी भी वक्त टूटने वाली है। तभी तेज गोली की आवाज चली। अद्वैर्य के हाथ पर जोर से गोली लगी और अहाना की गर्दन से उसकी पकड़ छूट गई। वो जोर जोर से सांस लेने लगी। अगर एक सेकंड भी लेट हो जाता तो वो पक्का मर ही जाती। इराव्या शौक हो गए। अद्वैर्य नहीं। लेकिन उसके बाद कुछ गोलियां और चली, लगभग गोलियां जो लगातार अद्वैर्य को लगी। रुधवान हाथ में गन थी जिससे वो अद्वैर्य पर लगातार फायर कर रहा था। इराव्या की आंखों में आंसू आ गए। आदि। आज पहली बार उसने वो नाम लिया जो कभी नहीं लिया था। अद्वैर्य से प्यार करने वाले उसे आदि बुलाते थे पर इराव्या ने कभी नहीं पुकारा। वो बड़ी ही नफरत से उसका पूरा नाम लेती थी, अद्वैर्य अग्निहोत्री। रुधवान पास आया और अद्वैर्य से कहा, गुड बाय दोस्त, हेल में मिलते हैं। ये बोलकर उसने अद्वैर्य को इतना जोर से लात के वो इराव्या के साथ उस 90 माले की बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा। इराव्या और अद्वैर्य साथ में गिर रहे थे पर अद्वैर्य ने अब भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ सीने से चिपका लिया और अपनी बॉडी से जैसे उसे शील्ड करने लगा। पर वो दोनों जानते थे कि अब वो नहीं बचेंगे। इराव्या को अफसोस मरने का बिल्कुल नहीं था। अफसोस तो उसे उन सारे गंदे कामों का जो उसने किया अपने अतीत में। इराव्या ने होठों से एक ही शब्द निकला, वाई। आदि। वाई। बिकॉज आई स्टिल लव यू। इतना बोलते ही दोनों धड़ाम से जमीन पर गिरे। अद्वैर्य की बॉडी के टुकड़े हो गए। लेकिन इराव्या के नहीं हुए क्योंकि अद्वैर्य ने अपनी बॉडी से उसे शील्ड किया था। पर वो भी अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके खून से पूरी जमीन लाल हो गई। आंखें बंद होने वाली थी पर अपने पति अद्वैर्य की टुकड़ों पर पड़ी तो उसका दिल तड़प उठा। मुझे माफ कर देना आदि। वो आखिरी शब्द यही बोली और आसमान को देखने लगी जो सितारों से भरा हुआ था। उसने ऊपर वाले से अंदर ही अंदर सिर्फ एक विश मांगी कि काश काश तकदीर उसे एक मौका दे दे और वो अतीत में जाकर सब कुछ ठीक कर दे। काश उसे बस किस्मत से एक और चांस मिले तो वो अपना सारा प्यार इस आदमी पर लुटा सके जिसने उसके लिए अपनी जान तक गंवा दी। गॉड प्लीज एक चांस। ये बोलकर इराव्या की आंखें भी हमेशा के लिए बंद हो गई, जिसके साथ ही आसमान ने एक जबरदस्त मीटियोर शावर हुआ। लाखों सितारे एक साथ टूट